नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल पर बात कर रहे हैं। हाँ, कि मतलब एक अच्छा जीवन कैसे जिया जाए। बिल्कुल। प्राचीन ऋषियों ने भी देखिए यही सवाल पूछा था सूत जी से, पुण्य कैसे कमाएं, नरक से कैसे बचें। और जवाब मिला सदाचार, मतलब अच्छा आचरण। हाँ, तो हमारे पास जो ये जानकारी है ये किसी प्राचीन संवाद या उपदेश से है, शायद शिव पुराण का ही कोई हिस्सा है। हो सकता है। तो आज कोशिश करते हैं इसी स्रोत से ये समझने की कि सदाचार के नियम क्या हैं, अलग अलग लोगों के लिए क्या आचरण बताया गया है, रोज के नियम क्या हैं। बिल्कुल। और देखिए, इस स्रोत का जो मूल विचार है ना, वो बहुत साफ है क्या? कि सदाचार यानी सही रास्ते पर चलने से ही सुख और उन्नति है, और गलत रास्ते पे गए तो दुख और पतन। बस यही आधार है। अच्छा, पर यह सदाचार क्या सबके लिए एक जैसा ही है, या मतलब भूमिका के हिसाब से कुछ फर्क भी बताया है? मैंने सुना इसमें ब्राह्मणों के भी कई प्रकार बताए हैं। हाँ, और यही बात इसे खास बनाती है। ये जन से ज्यादा कर्म और आचरण पर जोर देता लगता है। अच्छा। असली ब्राह्मण वो जो सदाचारी हो, वेदों को जानता हो। लेकिन फिर क्षत्रिय ब्राह्मण भी हैं जो राजा के पुरोहित या मंत्री हैं। वैश्य ब्राह्मण जो व्यापार या खेती कर रहे हैं। यहाँ तक कि चांडाल द्विज का भी जिक्र है, वो जो दूसरों में बस दोष ढूंढता है, द्रोही है। अरे, तो ये दिखाता है कि कर्म से स्थिति बदल सकती है, सिर्फ जन्म से नहीं। और ऐसे ही क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों के लिए भी उनके काम और आचरण के हिसाब से भेद बताए गए हैं। यानी कर्म प्रधान है ना? हाँ, लगता तो यही है। अच्छा, तो ये सदाचारी जीवन जीने के लिए रोज के क्या नियम है? कोई खास दिनचर्या बताई है? हाँ, बिल्कुल। एक बहुत ही अनुशासित दिनचर्या है। जैसे? ब्रह्म मुहूर्त में उठना जी। सूर्योदय से पहले जी। और उठकर देवता, धर्म, अर्थ, अपना आय व्यय, इन सब पर सोचना। फिर शरीर शुद्धि के नियम है। शौच आदि के? हाँ, धन से दूर जाना है, शरीर ढककर रखना है, दिशा का ध्यान रखना है, मतलब जल, अग्नि, ब्राह्मण से दूर, और मल को देखना नहीं है। काफी विस्तार है इसमें। उद्देश्य शायद शारीरिक और मानसिक शुद्धि ही होगा। बिल्कुल। फिर दातुन के लिए भी नियम है। खास लकड़ी का दातून हो, तर्जनी उंगली का इस्तेमाल न करे। छोटी छोटी बातें हैं, पर शायद ध्यान से काम करने पर जोर है। हर काम को सचेत होकर करना। और स्नान, पूजा पाठ। स्नान भी एक महत्वपूर्ण कर्म है, मंत्रों के साथ। जलाशय में हो तो अच्छा, नहीं तो घर पर भी विधि से कर सकते हैं। ठीक है। और वो नहाए हुए वस्त्र घर लाकर ही धोने की बात है। उसका निचोड़ा हुआ पानी पितरों के लिए होता है, ऐसा माना जाता है। अच्छा। स्नान के बाद भस्म, त्रिपुंड लगाना माथे पर, 3 रेखाएं, शायद वैराग्य या शिव भक्ति का प्रतीक है ये। और अगर कोई बीमार हो या सफर में हो, पानी ना हो? हाँ, उसके लिए भी उपाय है, मंत्र स्नान। मंत्र स्नान ने रखती है। ये तो दिलचस्प है। अच्छा, दिनचर्या में वो संध्या वंदन का भी जिक्र है, दिन के खास पहरों में उपासना। हाँ, बिल्कुल। दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम। अच्छा। इसमें सूर्य को अर्घ्य देना यानी जल चढ़ाना भी शामिल है। सुबह और दोपहर में ऊपर की ओर देते हैं, शाम को पृथ्वी पर। विधि थोड़ी अलग है। और इसे समय पर करना बहुत जरूरी माना गया है। अगर देर हो जाए तो फिर प्रायश्चित है। प्रायश्चित कैसे? अतिरिक्त गायत्री जप करके। ये सब नियम पालन और अनुशासन पर जोर देता है। हाँ, गायत्री मंत्र, इस पर इतना जोर क्यों दिया गया है? क्या महत्व है इसका? देखिए, गायत्री मंत्र को ना बहुत शक्तिशाली माना गया है। इसके जप में ओम है, प्रणव, जो सृष्टि की मूल ध्वनि है, ब्रह्म का प्रतीक है जी। और मंत्र का अर्थ ही है कि हम उस परमात्मा के तेज को धारण करें और वो हमारी बुद्धि को सही रास्ते पर लगाए। श्रोत में तो ब्राह्मणों की रोज हजारों की संख्या में जप बताया है। खैर, क्षत्रिय और वैश्य अपनी शक्ति अनुसार कर सकते हैं। कहते हैं इसके नियमित जप से आध्यात्मिक उन्नति होती है, बहुत लाभ है। ये तो हुए बाहरी कर्म, जप वगैरह। क्या अंदर की साधना, ध्यान का भी कुछ जिक्र है? हाँ है, बहुत विस्तार से नहीं पर है। शरीर के अंदर जो षट चक्र हैं, ऊर्जा केंद्र, उन पर ध्यान लगाना, उनमें जो देवता या आत्मा है उसका चिंतन करना। अच्छा। और सोहम जप का भी जिक्र है, वो मैं हूँ जो सांस के साथ चलता है। तो बाहरी आचरण के साथ साथ अंदर के अनुभव, आत्मज्ञान पर भी ध्यान है। जीवन जीने के लिए धन तो चाहिए, तो धन कमाने खर्च करने पर भी कुछ मार्गदर्शन है? बिल्कुल है। कमाने के तरीके वर्ण के हिसाब से बताए हैं।
जैसे ब्राह्मण के लिए दान लेना, यज्ञ कराना, क्षत्रिय के लिए बाहुबल, शासन से कमाना, वैश्य के लिए व्यापार, कृषि। ठीक है। और जो कमाया उसे 3 हिस्सों में बांटने का सुझाव बड़ा दिलचस्प है। 3 हिस्से कैसे? ज्ञान और मोक्ष मिलता है, पर एक चेतावनी भी है दान लेने वाले के लिए। क्या? कि उसे भी दान या तप करके शुद्धि करनी चाहिए। इसे प्रतिग्रह दोष से बचना कहते हैं, मतलब दान लेना भी एक जिम्मेदारी है। अच्छा, और ये जो युगों के हिसाब से ज्ञान पाने के तरीके बदलते हैं, इसका भी जिक्र है? हाँ, संक्षेप में है, सतयुग में ध्यान मुख्य था, त्रेता में तप, द्वापर में यज्ञ और अब कलयुग में प्रतिमा पूजन या भगवान का नाम जपना इसे मुख्य साधन बताया गया है। तो कुल मिलाकर साल यही है कि एक अनुशासित नेक जीवन ही सुख का आधार है। बिल्कुल सही कहा। निचोड़ यही है कि धर्म और सदाचार से सुख मिलता है, उन्नति होती है। अधर्म और दुराचार से दुख। दुनिया में सुख चाहिए या आध्यात्मिक उन्नति, रास्ता सदाचार से ही होकर जाता है। तो हमने देखा कि इस प्राचीन स्रोत में एक व्यवस्थित जीवन जिसमें रोज के नियम हो, मंत्र जप हो, ध्यान हो, धन का सही प्रबंधन और दान हो, इसे व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास के लिए कितना जरूरी माना गया है। हाँ, और यहाँ शायद श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात ये हो सकती है कि क्या इन प्राचीन नियमों के पीछे जो सिद्धांत है, जैसे आत्म अनुशासन, कर्तव्य निभाना, पैसे का सही इस्तेमाल, जीवन में नियमितता, क्या ये सिद्धांत आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी हमें कोई रास्ता दिखा सकते हैं? इस पर जरूर सोचा जा सकता है।